29 रुपए पर डे हमें दिहाड़ी देते हैं। कहीं है? कहीं भी नहीं है। आम मजदूर की भी 500 रुपए दिहाड़ी है। अरे 15,000 तो सरकार ऐसे ही बनता है मजदूर का भी। सरकार हमें तो मजदूर भी नहीं मांग रही। ऐसे तो कहती है बेटी बचाओ बेटी हो चुका है और जनता भी परेशान है इस बात को लेकर, क्योंकि जो लाभार्थी है उनको बड़ी असुविधा हो रही है। हमें भी बड़ा खेद है इस चीज का। सरकार शायद इस चीज को मजाक में ले रही है। अभी ये वर्कर हैं, लेडीज हैं और ऐसे ही वापस चली जाएंगे। सरकार की भूल है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम सड़कों पे रहेंगे। तिहत्तर दिन हो चुके हैं। आशा वर्कर्स लगातार अपने धरने पर बैठी हैं। हड़ताल चल रही है और आज जो पड़ाव रखा गया है वो सीएम आवास का रखा गया है। आप देख सकते हैं कि गीत के जरिए सरकार का विरोध किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आशा वर्कर्स जो लगातार काम करती हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या फिर गांव में जाकर जो हेल्थ समस्या है वहां पर सहयोग करना, क्योंकि पिछले दिनों बाढ़ आई, वहां पर भी आशा वर्कर्स ने मिलजुल कर काम किया। लेकिन पिछले 73 दिन से लगातार ये प्रदर्शन आशा वर्कर्स का चल रहा है। पहली मांग ये है कि पहली मांग ये है कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू होना चाहिए। वहीं आशा वर्कर्स को पक्का किया जाना चाहिए। रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। आशा वर्कर्स को हेल्थ वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद जो तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं वो आशा वर्कर्स को मिलनी चाहिए। इन्हीं तमाम मांगों के साथ पिछले 73 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। 73 दिन हो चुके हैं, कोई बातचीत लगता है सरकार हल निकालेगी? सरकार हल तो सर तीन बार मारी वार तो हो चुकी है सरकार के साथ। हल तो सरकार निकाल लेगी। अब की बार तो आश्वासन दिया, पहले तो बात ही नहीं की थी सरकार ने। अब की बार आश्वासन दिया भाई कुछ न कुछ तो आपका 2-4 दिन में बता देंगे जो सरकार का आगे का फैसला होगा। सरा साहब ने क्या मांग लिया जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है? 4,000 में घर चलता है क्या? 4,000 में आशा वर्कर का किराया भी है, सब कुछ है, घर का खर्चा भी है, वो कहाँ से निकालेगी? हमारे भी तो बच्चे हैं जी हैं। हमने यही तो मांग किया जी 26,000 रुपये वेतन दिया जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और ऐसा क्या मांग लिया? 2018 का समझौता लागू किया जाए, BRSI कार्ड हमारे को बेनिफिट दिया जाए, रिटायरमेंट का बेनिफिट दिया जाए। सर यही तो मांगे रखी है हमने, कोई ज्यादा तो नहीं सरकार से कुछ मांगा। 129 रुपये पर डे हमें दिहाड़ी देते हैं। कहीं है? कहीं भी नहीं है। आम मजदूर की भी 500 रुपये दिहाड़ी है। अरे 15,000 तो सरकार ऐसे ही बनता है मजदूर का भी। सरकार हमें तो मजदूर भी नहीं मांग रही। ऐसे तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये बेटी पढ़ भी गई,
लिख भी गई, सड़कों पे बिठा रखी है सरकार ने। बेटी सरकार को नजर नहीं आती। में ये जो गुस्सा है, ये आंसू है, तो इसी बात के आंसू। हाँ जी, इसी बात के आंसू हैं सर। ऐसे तो स्वास्थ्य विभाग की में हमें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, कोरोना योद्धा कहा जाता है। आज ये कोरोना योद्धा सड़कों पे फिरा रखे जी। अच्छा, चलो ठीक है भाई, माइक चेक करा दे। गुस्सा आप देख सकते हैं, और इस बात का भी गुस्सा है कि आखिर सरकार से इतना क्या मांग लिया हमने। मजदूर भी हमसे ज्यादा कमाता है। क्या कुछ मांगे लेकर आप सरकार से अपनी बात रखना चाह रही हैं? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, हमें पक्का कर्मचारी का दर्जा दे, हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाए और हमें महंगाई भत्ता से जोड़ा जाए। आज सीएम आवास के बाहर ये तमाम आशा वर्कर्स प्रदर्शन कर रही हैं और मांग यही है कि 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और सरकार इनकी मांगे माने। पिछले दिनों सरकार के जो तमाम नुमाइंदे हैं उनके साथ बातचीत भी हुई। हल निकल भी सकता है, लेकिन कब तक निकलेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 73 दिन बीत चुके हैं। लास्ट वार्ता हुई थी, उसमें कोई हल निकलने की उम्मीद जगी थी? नहीं, कोई उम्मीद नहीं जगी सर अभी तक। तो जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी मीटिंग में नहीं बैठते तब तक कोई उम्मीद नहीं जगेगी, क्योंकि ऐसे तो 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। पॉजिटिव पॉइंट है सरकार का, कहते हैं आपका अच्छा करेंगे, जल्दी करेंगे, पर जब तक नहीं करेंगे तब तक हम क्या समझे क्या करेंगे। तो इतने दिन हो गए हैं आप काम पर नहीं जा पा रहे हैं, काम भी प्रभावित हो रहा होगा, लेकिन हल तो सरकार और आपके बीच बैठकर ही निकलेगा। हम तो तैयार हैं हल निकालने के लिए, सरकार तैयार हुई। जबकि बात है, हम 8 अगस्त से हड़ताल पे, आज हमारा धरना जो 73 दिन हो चुका है और जनता भी परेशान है इस बात को लेके, क्योंकि जो लाभार्थी हैं उनको बड़ी असुविधा हो रही है। हमें भी बड़ा खेद है इस चीज का। सरकार शायद इस चीज को मजाक में ले रही है। अभी ये वर्कर हैं, लेडीज हैं और ऐसे ही वापस चली जाएंगे, सरकार की भूल है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम सड़कों पर रहेंगे, क्योंकि हौसला सभी आशा वर्करों में, और हम तो जो है अपने सरपंचों का पूरा सहयोग मिले हुआ, लाभार्थियों की पूरी हमारे फोर्स साथ है और अन्य जितने जन संगठन है वो भी हमारे साथ हैं, और हमारी सारी आशा वर्कर पूरे हरियाणा के अंदर एकता से आंदोलन लड़ रही है और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ रही है। ये सरकार जानबूझ के बीच में जो है इस तरीके के पॉइंट पैदा कर रही है। कभी कहते हैं 19,600 दे दिया, कभी कहते हैं 9,600 दे दिया। अभी कितनी तनख्वाह आती है आप लोगों की? अभी कितनी तनख्वाह आती है? उससे गुजारा चलता है? फीस वगैरह बच्चों की भर पाते हैं आप? अभी तक हमें आशा वर्कर को सिर्फ 4,000 रुपए मानदेय मिलता है जो स्टेट की तरफ से, और कुछ इंसेंटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसका 50%। कुल मिला के 7 और 8,000 के बीच का 7-8 हजार रुपए महीने के आपके? हाँ जी बीच में। और कुछ ऐसा है, कुछ वर्कर को उससे भी नीचे रह जाता है, क्योंकि वो काम बेस है। अगर वो काम हुआ तो हमारा जो परफॉर्मेंस, कोई 5,000, कोई 6,000, कोई 7,000, कोई मैक्सिमम 8,000। हाँ जी बिल्कुल, मैक्सिमम 8,000 रुपए है। और उसमें आप देखो इस महंगाई में अगर हम दूध का भी और फीस बच्चों की करना, बाकी खर्चे करना तो बहुत ही मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार के, जो वार्ता हुई है 4 बार की, आप चाहे इस वार्ता को 8 बार कीजिए, लेकिन आशा वर्कर हड़ताल पे से तभी जाएंगे जब हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। क्या बात वगैरह क्या हुई? कुछ सरकार ने बढ़ाए अपने पैसे वगैरह, क्या बात रख रही है? सरकार ने तो 5-5 घंटे वार्ता करके सिर्फ ये कहा कि अगले 1 सप्ताह में आपका समाधान कर दिया जाएगा, फिर दूसरी वार्ता में फिर 1 सप्ताह में आपका समाधान किया जाएगा। और हरियाणा सरकार का वो 1 सप्ताह 20-20 दिन के बाद आता है। और जब आशा वर्कर कोई आंदोलन की कॉल देती है तो उसको पुलिस के माध्यम से दबाने की कोशिश की जाती है। आज कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज हमारा प्रदर्शन पूरे हरियाणा में और मंत्रियों के यहाँ आवास पर था, लेकिन जनता की असुविधा को देखते हुए हमने ये धरना सीएम हाउस के बिल्कुल सामने रखा है कि थोड़ी दूरी पर, ताकि जनता परेशान ना हो, क्योंकि हम आम जनता को परेशान करना नहीं चाहते थे। तो आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए सीएम आवास से थोड़ी दूर पर ये प्रदर्शन चल रहा है, ताकि प्रदर्शन भी है, जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच सके और आम जनता इससे प्रभावित ना हो। कुल मिलाकर 4-1,000 रुपए के आसपास तनख्वाह आती है, वेतनमान जिसे कह सकते हैं, कुछ इंसेंटिव मिल जाता है, मैक्सिमम जाकर वो 8,000 रुपए के आसपास पड़ जाता है, लेकिन सभी का नहीं। किसी का 5,000 भी रह जाता है, किसी का 6,000 रह जाता है, किसी का 7,000 रह जाता है। न्यूनतम वेतन की मांग की जा रही है 26,000 रुपए, हेल्थ वर्कर का दर्जे की मांग की जा रही है, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जा रही है, रिटायरमेंट के बाद जो लाभ मिलते हैं वो लाभ आशा वर्कर्स को मिलने चाहिए। 4 दौर की वार्ता हो चुकी है और नुमाइंदे बैठ के बातचीत करते हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा है, और अगर हल नहीं निकलेगा तो फिर काम प्रभावित
होगा और पिछले 73 दिन से इसी तरीके से काम प्रभावित हो रहा है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कोई वार्ता होती है या फिर आशा वर्कर्स का ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहता है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारायण।